अवनालिका अपर्दन जानते हो क्या दोस्तों? यदि इसके बारे में आपको और ज्यादा डिटेल्स से पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम है अपना कक्षा 11 की ज्योग्राफी की पुस्तक पढ़ सकते हो दोस्तों। उसमें बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है इसके बारे में। आपको मैं ही समझा देता हूं दोस्तों, ध्यान देके समझ लीजिए आप। होता क्या है दोस्तों, चंबल नदी तेज बहाव में बहती है और तेज बहाव में बहने के कारण दोस्तों ये अपने साथ जब मृदा अपर्दन करती है, मृदा अपर्दन दो प्रकार से होता है। एक तो पवन के द्वारा अपर्दन होता है, यानी पवन के द्वारा मिट्टी का उड़कर एक स्थान से दूसरा स्थान पर चले जाना। एक दूसरा होता है दोस्तों जल अपर्दन। जल अपर्दन में क्या होता है, मृदा पानी के साथ बहकर चली जाती है। तो राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों में जब चंबल नदी तेज बहाव में बहती है तो दोस्तों मृदा का गहरा अपर्दन कर देती है, यानी अपने मार्ग में गहरी नालियां बना देती है दोस्तों। और जो गहरी नालियों वाला अपर्दन होता है ना, उसी को दोस्तों अवनालिका अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनालिका अपर्दन। तो पूछ रहा है सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन पूरे भारत में, केवल राजस्थान में नहीं पूरे भारत में दोस्तों अवनालिका अपर्दन के लिए जो नदी जानी जाती है या जो नदी प्रसिद्ध है या जो कुख्यात नदी है उसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है भाइयों? चंबल नदी राजस्थान में सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करती है। अवनालिका अपर्दन एक जल अपर्दन का प्रकार है। बनास नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी ये दोस्तों अवनालिका अपर्दन के लिए नहीं जानी जाती। बनास नदी को वर्णासा नदी कहते हैं भाई। बनास नदी को कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? वर्णासा या बन की आस। वर्णासा या बन की आस कौन सी नदी को कहते हैं भाई? बनास नदी को। बनास नदी राजस्थान में कहां से निकलती है? बनास नदी राजस्थान में खमनोर की पहाड़ियां जो राजसमंद जिले में है वहां से निकलती है दोस्तों। और बनास नदी सवाई माधोपुर जिले का जो रामेश्वरम स्थान है ना, उस रामेश्वरम स्थान पे जाके चंबल नदी में मिल जाती है। अतः बनास नदी का उद्गम तो होता है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से, और बनास नदी अपना जल डालती है सवाई माधोपुर में चंबल नदी में, जो इस नदी का संगम हो गया। आगे देखिए नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? अमरकंटक की पहाड़ी। यदि आपने भारत की ज्योग्राफी ठीक से पढ़ी है दोस्तों मेरे द्वारा, तो आपको इस पहाड़ी का पता पूरी तरीके से होगा। बता दीजिए आप, अमरकंटक की पहाड़ी कौन से राज्य में है? अमरकंटक की पहाड़ी वर्तमान समय में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में। कई जगह दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी को मध्य प्रदेश में बताया गया है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है भाई। सन 2000 से पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, तो वो क्वेश्चन दोस्तों उस समय के छपे हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना, घबराना ही नहीं है। यदि ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ ले अमरकंटक की पहाड़ी कहां स्थित है, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य नहीं है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना ऐसे राज्य आ गए ना, तो मध्य प्रदेश आपका सही आंसर होगा। और यदि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ऑप्शन में हो ना, तब छत्तीसगढ़ ही चॉइस करना, क्योंकि वर्तमान स्थिति के हिसाब से अमरकंटक की पहाड़ी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसी अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों 3 नदियां निकलती है। कितनी नदियां? 3 नदियां। नदियां निकलना अच्छी बात है दोस्तों, एक पहाड़ी से 3 नदियां निकल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे खास बात क्या है इसकी? ये जो 3 नदियां निकलती है ना दोस्तों इस पहाड़ी से या इस पर्वत चोटी से, वो 3 अलग अलग दिशाओं में बहती है। 3 अलग अलग दिशाओं में। जैसे यहां से एक सोन नदी निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर दोस्तों उत्तर की ओर चली जाती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ऐसे ही अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों एक नदी निकलती है महानदी, और यह महानदी दोस्तों पूर्व की ओर जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहां से एक और नदी निकलती है दोस्तों नर्मदा नदी, जो पश्चिम की ओर चल के अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसलिए 3 अलग अलग दिशाओं में जाती है दोस्तों, अलग अलग अपवाह तंत्रों में जाती है। कौन सी पहाड़ी की नदियां? अमरकंटक पहाड़ी की नदियां। तो नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, सोन भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और महानदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। उस अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली महानदी के बारे में भी आप ध्यान रखना। इसी महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, जो राजस्थान का सबसे लंबा नहीं, पूरे भारत का सबसे लंबा नहीं, पूरी दुनिया का भी सबसे लंबा बांध है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले संसार भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? संसार का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। कौन से राज्य में? ओडिशा राज्य में। कौन सी नदी पर? महानदी पर। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध बताओ, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा भाई?
टिहरी बांध कहां स्थित है? ये उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी गंगा की मूल धारा है जो गौमुख या गंगोत्री मृत से निकलती है। कंसेप्ट क्लियर है ना भाइयों? ठीक है, एक लास्ट कंसेप्ट और क्लियर कर लो। यहां नर्मदा नदी आ गई ना सामने, तो रहा नहीं जा रहा दोस्तों मेरे से। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी से बहती है। रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियों के नाम बताओ, नर्मदा और ताप्ती। रिफ्ट या भ्रंश घाटी क्या होती है दोस्तों? दो ब्लॉक पर्वत होते हैं साइडों में, और उन दो ब्लॉक पर्वतों के बीच में एक तंग घाटी होती है जिसे रिफ्ट घाटी कहते हैं या भ्रंश घाटी कहते हैं। तो रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। इन दोनों के बारे में एक और क्वेश्चन सुन लो यार भाई, रहा नहीं जा रहा, करूं क्या मैं? जितना ज्यादा कंटेंट आ रहा है एग्जाम के लायक जो कंटेंट आते हैं ना, वो बताए बिना रहा ही नहीं जाता मेरे से। नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी नदियां हैं जो नदमुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है। अब नदमुख या एस्चुरी क्या होती है? जब नदियां मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाए। डेल्टा तो क्या होता है? जब नदी सागर में जाके मिलती है ना, तो अपने मुख को डायरेक्ट ऐसे सीधा ले जाके नहीं बना देती, अपने मुख को फैला लेती है, यानी सागर में मिलते समय अपने अपवाद क्षेत्र को फैला लेती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। आगे बात समझो। लेकिन ऐसी नदियां जो डेल्टा नहीं बनाए और डायरेक्ट चट्टान से नीचे झरने की तरह गिर जाए, डायरेक्ट सागर में गिर जाए, ऐसी आकृति को नदमुख या जवार नदमुख या एस्चुरी कहा जाता है। तो नर्मदा और ताप्ती भारत में एस्चुरी या नदमुख बनाने वाली नदियां हैं।